स्कंद पुराण में एक बात लिखी है। स्कंद पुराण में लिखा है कि सतयुग की जितनी आयु है उतनी आयु पर्यंत कोई तपस्या करे उसे जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती थी सतयुग में पूरे युगायु पर्यंत, त्रेता में वही पुण्य 5 लाख वर्ष तक तपस्या करने से प्राप्त हो जाता है। सतयुग में पूरी सतयुग की आयु जितनी है उतने समय तक तपस्या करने से जो पुण्य मिलता था वो पुण्य त्रेता में 5 लाख वर्ष की तपस्या से प्राप्त हो जाता है और द्वापर में वह पुण्य 1 लाख वर्ष की तपस्या से प्राप्त हो जाता है और कलयुग में केवल एक दिन रात भगवान के नाम का जप कर लेने से वो सतयुग का पूरे युग का पुण्य, त्रेता का 5 लाख वर्ष का पुण्य, द्वापर का 1 लाख वर्ष का पुण्य, कलयुग में केवल एक दिन एक रात्रि, दिनैकेन, रात्रि तो हम बोल रहे हैं, दिनैकेन, एक सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ खाओ पियो नहीं, केवल जप करो तो सतयुग का पूरे युग का पुण्य, त्रेता का 5 लाख वर्ष का पुण्य और द्वापर का 1 लाख वर्ष भजन का पुण्य, केवल एक सूर्योदय से सूर्यास्त तक कोई हरिनाम ले ले उसको प्राप्त हो जाएगा। बताओ है इतना कोई पुण्य देने वाला? नाम के अतिरिक्त कृते तु युग, लिख लो श्लोक, कृते तु युग पर्यंतम त्रेतायाम लक्ष्य पंचकम द्वापरे लक्ष्यमेकंतु दिनैकेन कलौ युगे। एक दिन में कलयुग में वो प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण में लिखा है महाराज जी, कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरी कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान से जो फल मिलता था त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में परिचर्या से, वही फल कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से मिल जाता है। लोकोद्धारणार्थ हरिनाम प्रकाशयेत् सर्वत्र मुच्यते लोको महापापात् कलौ युगे। स्कंद पुराण में भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, ध्यान से सुने, वो कह रहे हैं सब लोगों का धर्म है कि सब हरिनाम का प्रचार करो, हरिनाम का प्रचार करो, खुद भजन करो और सबको भजन में लगा दो। बोले क्या होगा उससे? बोले ये सबसे बड़े पुण्य का काम है कि जीव जगत के उद्धार के लिए स्वयं हरिनाम का जप करें और हरिनाम जप का खूब प्रचार करें, क्योंकि सर्वत्र मुच्यते लोकः, सारा संसार मुक्त हो जाता है। महापापात् कलौ युगे, महापाप से कलयुग में मुक्त हो जाता है। ऐसे श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो हमारी परम श्रद्धे श्री प्रभुपाद जी के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। जिन म्लेच्छ देशों में जिनका खान पान आचरण एकदम अशुद्ध ही था, ऐसे क्षेत्रों में जाकर उन्होंने न जाने कितने लोगों के मस्तक पर तिलक, गले में तुलसी और अच्छे अच्छे साधक नाम जपने वाले, मैं अपनी आँखों से देखी बात बता रहा हूँ, सुनी हुई बात नहीं बता रहा हूँ। एक बार हम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे, बहुत पुरानी बात है, तब परिक्रमा पथ कच्चा था, केवल ये तो बहुत पीछे चामुंडा से और ये गोरेदाऊ जी तक गट्टी की सड़क बहुत पीछे बनी, पहले सब कच्चा था और बीच में मथुरा वृंदावन वाला रोड ही पक्का था और रमन रेती में कितनी रेत थी, चलते चलते पैर भर जाते थे। पूरा परिक्रमा पथ कच्चा था, कैसी कुंजों की झूम थी। हम तो स्वयं कल्पना करते हैं कि कैसा समय था परिक्रमा का, अद्भुत था। तो हमको एकादशी का दिन था, थोड़े गर्मी का समय था, विलंब हो गया परिक्रमा में। प्रायः एकादशी को जाती थी वृंदावन परिक्रमा, देर हो गई, गर्मी का समय था, शायद जेठ रहा होगा या बैसाख रहा होगा, खूब तेज गर्मी थी। उस तेज गर्मी में पैर जल रहे थे, क्यों वहाँ सब रेत ही थी उस समय। ये मदन मोहन जी का जो पुराना मंदिर है, इस तरह की बात है, सब कच्चा था।
हमने देखा एक विदेशी युवक जो वेशभूषा को देखकर लगता था कि इस्कॉन से जुड़ा हुआ होगा, बड़े सुंदर तिलक उसके मस्तक पे थे, और उसने अपना कपड़ा खोला और मदन मोहन जी के मंदिर को देखकर उस तपती हुई रेत में लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं सुनी हुई बात नहीं बता रहा हूं। जिस रेत में गर्म धरती पर पैर रखना बड़ा मुश्किल था, उसने साष्टांग प्रणाम किया। और इतनी गर्मी थी कि कोई भीड़ भी नहीं थी। अब बहुत भीड़ होने लग गई, पहले ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती थी, माने हम अकेले ही थे ऐसा समझिए। तो ऐसा कई बार लोगों को दिखाने के लिए भी करने लग जाते, ऐसा कुछ था नहीं वहाँ। तो मेरे मन में आया कि धन्य है उस महापुरुष को, महात्मा को, जिसने विदेश की धरती में पैदा हुए लोगों में ऐसी श्रद्धा जगा दी। हम उस महात्मा को प्रणाम करते हैं। ये बात इसलिए आज्ञा है, भगवान शिव कह रहे हैं कि खूब हरि नाम का प्रचार करो, क्योंकि महापातकों से मुक्ति दिलाने वाला इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। माई मेरे श्याम